तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको मैंने इस तरह से तय लगा ली है सीधी। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच और उसकी लंबाई जो है वो रखी है मैंने 5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो नेक को हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इसकी बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं और अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और अब फिर से मैंने बुकरम ले लिया है और इसकी लंबाई जो है वो 4 इंच है। तो यहाँ ऊपर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे चौड़ाई में निशान लगाने के बाद 3 इंच पे मैंने लेंथ में निशान लगाया है और अब हम इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे और इसकी बाहर वाली साइड से इस तरह से बुकरम की कटिंग करेंगे और वी शेप की मैंने कटिंग जो है वो इसी तरह से कर ली है और इन दोनों को हम इस फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और ये वाला जो नेक है इस तरह से शर्ट के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से फैब्रिक को इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये जो वी शेप है इसको हम यहाँ पे फैब्रिक पे रखेंगे और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और अब हम इस फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और इस वी शेप का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इसको हम इसके सेंटर में रखेंगे, नेक के सेंटर में, और इस वी शेप को हम स्टिच कर लेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है सेंटर में से उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर में कट लगा लेंगे और इसको पलट के सीधा करेंगे और इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो वी शेप को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 16 इंच है और इसके ऊपर वाली साइड पे 1.25 इंच पे हम सेंटर में निशान लगा लेंगे, चौड़ाई में और लंबाई में 3 इंच, और इसे वी शेप दे देंगे। और इस तरह से बुकरम को रखेंगे और ये मेरे पास चूड़ी है, इस चूड़ी को हम यहाँ पे रखेंगे और कट वर्क जो है वो उसको ट्रेस कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस पूरे बुकरम के ऊपर ये वाले कट वर्क जो है उनको ट्रेस कर लेंगे। तो ये वाले कट वर्क जो है उनको मैंने ट्रेस कर लिया है और सेंटर में अब यहाँ पे 2 सूत्र पे हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद ये जो कट वर्क है उनको हम कटिंग कर लेंगे। तो कटवर्क की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे फैब्रिक रखेंगे और इन कटवर्क को हम स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से फैब्रिक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में कट लगा लेंगे। तो कट जो है वो मैंने लगा लिए हैं और अब हम सेंटर में ये जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक कटिंग करने के बाद इसको पलट के हम सीधा करेंगे ये जो कटवर्क है। तो दोनों तरफ के कटवर्क जो है उनको मैंने पलट के सीधा कर लिया है और अब हम मेरे पास ये ग्लू है, इस ग्लू को हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे। तो सेंटर में जो हमने फैब्रिक को कटिंग किया है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो दोनों तरफ का जो फैब्रिक है उसको मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मैंने नीचे फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर हम इस तरह से इस वी शेप को रखेंगे और इसको स्टिच कर लेते हैं। और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और सेंटर में कट लगाएंगे और बाहर वाली साइड पे ये जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा जो है। और इसकी उल्टी साइड पे हम इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। तो वी शेप की मैंने तुरपाई कर ली है और अब हम इसका सेंटर करेंगे। तो सेंटर में एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेंगे
और हमने नेक के ऊपर ये जो वी शेप स्टिच किया था उसके ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे और इसके किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से एक सेंटर में जो हमने लाइन लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने नेक के साथ स्टिच कर लिया है। और अब हमने ये वाला ये जो नेक पहले कटिंग किया था उसको सेंटर में मैंने अलग करके इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम सेंटर में से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब शर्ट का ये फ्रंट लेंगे और उसके नेक के ऊपर इस पैटर्न को हम सेट करके रखेंगे और बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड का जो नेक है उसको मैंने स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ पे सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और अब हम इसका ये वाला फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर में यहाँ पे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे इसके जोड़ पे सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, बहुत ही इजी है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से नेक को हम पलट के सीधा कर लेते हैं। और अब हम नेक की उल्टी साइड पे तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद ये डोरी जो है मैंने पहले स्टिच कर ली थी, इसको पहले रेडी कर लिया था। और डोरी का सेंटर यहाँ पे रखेंगे वी शेप की नोक पे और इस तरह से हम डोरी को घुमाते हुए डिजाइन बना लेंगे। तो ऐसे ही इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे डोरी को हम कट करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये पर्ल हैं, इनको स्टिच करेंगे यहाँ पे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।